नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2023 के संदर्भ में कॉमन इंग्लिश जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉमन हिंदी जिस पर आधारित जो है 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इसके बाद करंट अफेयर्स जिस पर बेस्ट 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें इन्हीं जो 20 प्रश्न हैं कॉमन इंग्लिश, कॉमन हिंदी और 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के उस पर संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट पर आधारित प्रश्न है जो कि समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो उसके प्रश्नों की श्रृंखला में यह जो है वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन इंग्लिश और उसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 41 और 42 जो है वह पैसेज पर आधारित है। इसको देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 एंड 42। इसमें 2 क्वेश्चन जो है ये पैसेज पर बेस्ड है और 3 क्वेश्चन में एक आपका एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड दैन एट एनी टाइम इन हिस्ट्री. In earlier century, it had been usual for women to work alongside husbands and brothers in the family business. Living over the shop made it easier for women to help out by serving customers or keeping accounts while also attending to their domestic duties. As the 19th century progressed, men increasingly commuted to their place of work. The factory shop or office wives, daughters, and sisters were left at home all day to oversee the domestic duties that were increasingly carried out by servants. From the 1830s, women started to adopt the crinoline, a huge wheel-sharp skirt that made it virtually impossible to clean a grate or sweep their stair without tumbling over. The two sexes now inhabited what Victorians thought as the separate spheres, only coming together at breakfast and again at dinner. तो इस पर बेस्ट प्रश्नों को देखते हैं। इस पर जो बेस्ट प्रश्न है उसको समझते हैं। तो इस पर जो बेस्ट पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वह 41 है। कह रहा है ड्यूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। तो जैसा कि पढ़ते समय हमने ध्यान दिया था, इसको देखा जा सकता है कि यह जो कह रहा है कि ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल बिकेम द मोर शार्पली डिफाइंड दैट एनी टाइम इन हिस्ट्री। यानी इसका आंसर जो है विक्टोरियन पीरियड है। तो इसका जो आंसर देखा जाए तो यहाँ पर ए ही है, यानी ए जो लिखा है विक्टोरियन पीरियड ये सही है। ठीक है, यानी 42 होगा। इन विच सेंचुरी मेन स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग टू देयर प्लेसेज ऑफ वर्क। तो इसको देखा जा सकता है पैसेज के थ्रू, इसको भी सॉल्व। विच सेंचुरी मेन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि शताब्दी में जो है व्यक्ति वह कम्यूटिंग मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान अपने काम और स्थान पर करने लगा। तो इसमें इसको देखा जा सकता है बहुत आसानी से। इसमें जो इसके बारे में है यह कह रहा एज द 19th century progressed men increasingly commuting to their place of work। तो इसने एकदम यानी स्पष्ट है। एज द 19th century progressed men increasingly commuted to their place of work, यानी अपने काम के स्थान पर वो कम्यूटेट कर सकता था, कम्युनिकेशन कर सकता था। इनसे वृद्धि हुई 19th century में। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, 19th century। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स कंफ्यूजन और चूज द करेक्ट एंटोनिम्स क्रूशियल। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये 3 का आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंफ्यूजन का शब्द है आपका, यानी 43 में शब्द को देखते हैं। तो शब्द जो कंफ्यूजन है यानी इसका मतलब होता है अव्यवस्था, भ्रम, गड़बड़, भ्रांति का पर्यायवाची शब्द जो है कमोशन यानी हलचल, हंगामा, खलबली, शोरगुल। अन्य पर्याय के देखें तो मेस, कयोस, डिसऑर्डर है। ये कंफ्यूजन जो है इसमें कमोशन जो यह आपका है कंफ्यूजन का जो है पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद हमने देखा था क्रूशियल का हमें एंटोनिम्स जो विलोम शब्द बताना है। उसमें क्रूशियल यानी इसका मतलब है प्रमाणिक, निर्णायक, संकटकालीन, कठिन, अत्यंत महत्वपूर्ण का विपरीतक शब्द देखें ट्राइवल होगा, यानी इसका मतलब क्षुद्र, घिसा हुआ, पीटा, नगण्य, मामूली, साधारण, तुच्छ है। अन्य विलोम शब्द देखें अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस। ये जो इसके अन्य जो है वो एंटोनिम्स या विलोम शब्द होंगे। इसके बाद द्वीपों का पुंज अथवा समूह जो आर्किपिलोगो यानी आर्किपिलोजो जो होता है ये द्वीपों का समूह कहलाता है। इसको द्वीपपुंज, द्वीप समूह कहते हैं। अन्य शब्दों का तात्पर्य क्रम से इसमें जो अन्य शब्द दिए गए थे उसमें आइसलेट टापू ये छोटा द्वीप होता है, रीफ जो चट्टान पाल समेटना है, और एटॉल जो है ये प्रवाह या प्रवाह द्वीप कहलाता है। यानी इसको देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि अभी जो हमने है इसमें इस चीज़ की व्याख्या की है। प्रश्न है 43 का गिव्स सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का हमने देखा कि इसका जो सिनोनिम्स या पर्याय है यह कमोशन है। इसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम्स विलोम शब्द क्रूशियल का हमने देखा कि इसका जो सही विलोम शब्द है ट्राइवल है। ट्राइवल जो है ये इसका जो है विलोम शब्द। इसमें गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी द्वीपों का जो समूह, इसको हमने देखा जो आर्चियोपेलागो है, और एटॉल जो प्रवाल द्वीप, रीफ जो प्रवाल वित्तीय, आइसलेट जो छोटे द्वीप या टापू है। इसका मतलब हमने देखा ये जो 3 प्रश्न है ये कॉमन इंग्लिश से बेस्ट हैं। अब कॉमन हिंदी में देखते हैं कि जो इसमें कॉमन हिंदी दिया गया है उसमें क्या है। तो इसमें 46 से शुरू होता है। तो ये कह रहा अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है।
इसमें अनिल देखें तो इसमें अनिल जो आपका अनल जो अग्नि होती है, आग है, और अनिल जो हवा है, तो इसमें हवा जो आपका पहला अनिल है और अनल आग है, तो इसका 20 सही आंसर है। संयुग में पूछ रहा है, संयुग में यही इसका है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो कर रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। वाक्यांश लिए एक शब्द यहाँ पर भी दिया गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको जो निर्मम कहते हैं। हालांकि यहाँ निर्भय का है, लेकिन ये जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए उसके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए तिमिर, इसके बाद निलय, तमिश्र, ध्वानन। इसकी व्याख्या को पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें देखते हैं क्या इसका आंसर है। उसकी व्याख्या सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पहली व्याख्या देखा था, अनिल अनल का तो युग में सही, जिसमें अनिल हवा है और अनल आग है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हमने निर्मम बताया, जो कि सही है। जिसे दया न हो उसे निर्दय कहते हैं, जिसी प्रकार से भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। इसके बाद अंधकार शब्द की पर्यायवाचियों में देखें तो अंधकार शब्द की पर्यायवाची जो उसमें तिमिर है, ध्वांत है, तमिश्र है, जबकि निलय जो है निकेतन या घर का पर्यायवाची है। इसके बाद 49 जो इसकी व्याख्या यहीं पर देख लेते हैं। तो इसमें कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा, बहुत ही साधारण है, शेष युग में विलोम की दृष्टि से सही है। इसके बाद जो है सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ सदा एक सी दशा है। प्रश्न को लौटते हैं। तो 47 का हमने देखा कि जो अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है वह तिमिर भी है, ध्वांत भी है और तमिश्र भी है, जिसके निलय जो घर का पर्यायवाची है। इसके बाद किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो कीर्ति का विलोम पूछ रहा है, कीर्ति का उपकृति नहीं बल्कि ये जो आपका अपयश होगा, बल्कि शेष इसमें कुसुमित का कंटलित, घन का तरल, विरह का मिलन, इस सही कीर्ति का जो होगा अपयश होगा, यानी ये कीर्ति यश है तो इसका अपयश होगा, अपकीर्ति नहीं। इसके बाद सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ देखें तो इसमें जो है सदा एक सी दशा में रहना, यानी सावन हरे न भादो सूखे का जो मतलब है सदा एक सी दशा में रहना। यानी आगे जो इसमें 10 प्रश्न हैं वह आपके आधारित हैं करंट अफेयर्स पर। तो इसमें देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, 126वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। इसका आंसर डी सही है। यह है जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां समग्र स्कोर 2.314 स्थान प्राप्त है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। आपका प्रश्न, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल अमोनिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। इसको सबसे पहले व्याख्या लिख लेते हैं। यह है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल अमोनिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन देश के 17 उच्च जोखिम वाले राज्यों के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक भारत की आजादी के 100वें वर्षगांठ तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स में। तो 33वां प्रश्न है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राष्ट्रीय निर्यातक राज्य बन गया है। तो इसमें जो इसका आंसर सही है तमिलनाडु यानी TN है। सेकंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड पोजीशन पर यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो है 2022 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के निर्यात में भारत का दूसरा स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पहले स्थान पर तमिलनाडु है। 64 नंबर प्रश्न, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी स्पेस से संबंधित है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी व्याख्या, इन तीनों की व्याख्या एक साथ देख लेते हैं। कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश नोएडा में स्थापित किया गया। इस पार्क का नाम वेद वन पार्क है। इसके बाद अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है, यानी कितना 200 यूनिट। प्रश्न को देखते हैं। तो 66 नंबर प्रश्न, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई। इसका जो आंसर है वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट 67 है, इसको देखते हैं। तो पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है ग्रेटर नोएडा में। इसके बाद देखते हैं 68 विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वह आपका जो है वह भारत में है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है। तो इन सभी की व्याख्या एक साथ देख लेते हैं। 66 दिया है, 14 जून 2023 को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ शुरू की गई। इसके बाद 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें जो दिया है वह आपका 68 नंबर है। 68 कह रहा है
कि यह है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर गुजरात के सूरत में बनाया गया है, जिसका नाम सूरत डायमंड बोर्स है। इसे हीरा व्यापार केंद्र को विकसित किया गया है। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अमेरिकी सुरक्षा विभाग का पेंटागन कार्यालय परिसर था। 7 नंबर प्रश्न को देखें तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया? सूरत में। और इससे पहले जो पेंटागन था विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर, इसकी व्याख्या हमने देख चुके हैं। इसके बाद 69 और 70 को देखते हैं एक साथ में। तो जुलाई 2023 में संपन्न 49वें भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसको देखते हैं। फिर इसके बाद 70 नंबर है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? इन दोनों की व्याख्या एक साथ में देख लेते हैं। क्या है? 69 है, 10 जुलाई 2023 को अहमदाबाद गुजरात में संपन्न 49वें भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब पद्मिनी राउत ने जीता। इसमें मैरी एन गोम्स दूसरे स्थान पर हैं। 70 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में भारत को इसराइल से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-70V5 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया जाएगा। इसका मतलब किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह मिसाइल जो इसराइल से प्राप्त हुई है। तो यह जो कह रहा है कि जुलाई 2023 में संपन्न 49वें भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पद्मिनी राउत ने जीता है। इसके बाद अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? तो इसराइल से। यानी कॉमन इंग्लिश के अंतर्गत जो पैसेज से पूछे जा रहे हैं 2 प्रश्न है उसको देखते हैं, और 3 प्रश्न जो होगा वो एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट उसको देखेंगे। फिर इसके बाद कॉमन हिंदी को देखेंगे इसमें। तो इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 एंड 42 इसको देखते हैं। Each by yellow, the same as your yellow. Does your pain feel like my pain? The question of whether the human consciousness is subjective or objective is largely philosophical, but the line between consciousness and unconsciousness is a bit easier to measure. A research suggests that our experience of reality is the product of the delicate balance of the connectivity between neurons. Too much or too little and too consciousness slip away. It's very nice studying. Says neurologist Melanie Boley at the University of Wisconsin, who was not involved in the work. The conclusions, यानी इसमें देखें तो ये आपका है the conclusions that they draw the justified previous studies of the brain have revealed the importance of the crucial integration in maintaining consciousness, meaning that the brain must process and combine multiple inputs from different senses are at once. Our experience of an orange, for example, is made of the sight, smell, taste, touch, and the recollection of our preview experience with the fruit. The brain measures all of these inputs, photons, aromatics, molecules, into our subjective experience of the subject object in that moment. अभी सब बेस्ट 41 और 42 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो 41 आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, इससे बेस्ट जो है पैसेज पर देखा जा सकता है कि आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द, इसको देख लेते हैं। और ये कह रहा है ए रिसर्च सजेस्ट दैट आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स, टू मच और टू लिटिल एंड द कॉन्शियसनेस स्लिप अवे। इसका आंसर हुआ, इसको विकल्प में देखते हैं। सही आंसर अभी हमने देखा कि इसका सही आंसर सी बन रहा है, यानी डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं तो 42 है, हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, वो जो पैसे से भी इसको सर्च करते हैं तो हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसको देखते हैं पैसे पर बेस्ट क्या इसका आंसर है। कलेक्शन ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द फ्रूट्स, द ब्रेन मेजर ऑल द इनपुट्स दिस थिंग्स। तो इसमें ये चीज़ इसमें दिया गया है, द रिकलेक्शन ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द फ्रूट्स। तो इसका आंसर ये आपका बन रहा है, इसको देखते हैं। हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो इसका जो आंसर हुआ वह आपका यह हुआ, यह बी हुआ, द रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द हेल्प आवर सेंडरी इनपुट। नेक्स्ट इसमें 43 है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी इसका पर्यायवाची बताना है। तो इसमें जो चूसी है इसका आंसर देखें तो जो सही आपका बन रहा है, यानी इसमें है वह इसका सेलेक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है यानी सेलेक्टिव, यानी कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है और चूजी जो है इनको अनसेलेक्ट करना है। इसके चूजी जो हुआ उसका मतलब सेलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, दोनों का मीन्स जो है वह एक ही है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, पर्यायवाची इसमें जो है विलोम शब्द को देखें तो डिस्पैच कर रहा है, डिस्पैच जो हुआ यानी इसको डिस्पैच करना मीन्स, यानी यहाँ विलोम देखें तो एक्वायर है मतलब ग्रहण करना, और इसको डिस्पैच का मतलब छोड़ देना है। नेक्स्ट देखते हैं तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसमें कह रहा है ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज, यानी एक व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता हो तो उसको जो कहते हैं
वो कहते हैं पॉलीग्लॉट। यानी जो कई भाषाओं को जानता है। इसके बाद 46 देखते हैं, तो अभय उदय शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसको देखते हैं। यानी 46 के सही आंसर देखें तो अभय उदय शब्द युग्म का सही अर्थ क्रमशः निर्भय, एक जो अभय है निर्भय है, और उभय मीन्स होगा दोनों, उभय जो उभयनिष्ठ है इसमें दोनों है, और अभय मीन्स निर्भय हो जाएगा। होगा यह कह रहा शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, तो इसका जो होगा शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा होगा, यानी 20 का सही, इसमें गुण स्वर संधि है। इसके बाद इसमें देखें 48 निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें अम्बुज जो है यह बादल का पर्यायवाची है, अम्बुज जो है बादल का, शेष इसमें पारावार पयोधी और अर्णव जो है ये समुद्र के पर्यायवाची है। इसे व्याख्या के देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग में जो दिखाया गया है, तो इसमें जो है सही जो करुण का निष्ठुर ये विलोम सही है, शेष इसमें गलत है, आस्तिक का नास्तिक होगा, संकल्प का जो होगा विकल्प, और सुदूर का विस्तार नहीं होगा बल्कि तो ये आपका पर्यायवाची हो गया रहा है, बल्कि सुदूर का निकट हो जाएगा। इसके बाद गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ देखें, तो इसमें सही अर्थ जो है दुर्लभ वस्तु, इन सबों का आप व्याख्या देख लेते हैं। तो शुभ प्लस इच्छा ये एक गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट देखें अम्बुज जो समुद्र का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है, समुद्र के पर्यायवाची हैं पारावार, अर्पण, पयोधी, वारिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर आदि। बादल के पर्यायवाची मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोध, घन, बलाहक आदि हैं। करुण निष्ठुर विलोम युग में सही, शेष युग विलोम की दृष्टि से त्रिपुण सही विलोम युग इस प्रकार होगा, आस्तिक का नास्तिक, संकल्प का विकल्प, सुदूर का निकट। गुलर का फूल होना लोकोक्तिक सही अर्थ है, दुर्लभ वस्तु है। फिर संबंधित 10 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें 62 और 30 को देखते हैं। सबसे पहले मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसके बाद नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है। इन दोनों प्रश्नों की व्याख्या के बाद इसका आंसर देखते हैं। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इसके बाद 62 नंबर, यानी इसमें जो 61 को हमने नहीं पढ़ा है तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं वैसे ही। इसके बाद 62 नंबर जो प्रश्न जिसकी चर्चा हमने किया, तो यहाँ देखते हैं मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ल्ड टीवी समिट का जो आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो होता है वह 24 मार्च को जो होता है वह टीवी दिवस मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में जो है वन वर्ल्ड टीवी समिट जो 2023 का आयोजन जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था। चूंकि मार्च में किया गया तो 24 मार्च को जो होता है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे एंड टीबी दिवस मनाया जाता है। तीसरा देखें तो नए संसद भवन में कुल 1272 यानी 1272 इसको देख लें तो 12 गुणे 6 कर देंगे, याद करने का तरीका 1272 यानी 1272 सदस्यों, जिसमें लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या 888 यानी सभी सम है, 8 से कट जाएगी। और सिटी और राज्यसभा में 384 यानी इसको भी देखें 3 से काटा जा सकता है याद करने के तरीके में। तो ये हो जाएगा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। कि बैठने की व्यवस्था की गई है 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल ने टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। की तो 61 का सबसे पहले देखते हैं जिसको यहाँ पर छूट गया था। तो 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, तो ये प्रयागराज में होगा, जिसको हमने देखा। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का कहाँ किया गया, तो उसको हमने देखा वाराणसी में। 63 नंबर प्रश्न जो आपका है नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की, तो हमने देखा 1272 था, 1272 से हमने उसको याद करने का प्रयास किया। तो 1272 जिसमें है वो डी है, जिसमें 888 जो है लोकसभा के लिए, शेष जो इसमें है यानी इसमें से 1272 में 888 के साथ कितना आएगा वो राज्यसभा के हो जाएंगे। तो 64, 65, 66 यानी 3 प्रश्नों को देखें यहाँ पर जो भी दिया गया इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो वेरी वेरी बहुत ही आसान है। इसमें जो फिनलैंड बना है, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को जो नाटो गठन किया गया था वाशिंगटन संधि द्वारा, तो अप्रैल में ही जो है फिनलैंड को जो है वह नाटो का 31वां जो है सदस्य देश बनाया गया। इसके बाद 65 देखें तो मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। ऑपरेशन करुणा को देखें तो और इसके बाद इसकी व्याख्या समझ लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न पर जोड़ते हैं। 64 में है अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना। फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है जो अपने नॉर्डिक पड़ोसी देशों नॉर्वे एवं स्वीडन के साथ भू सीमा साझा करता है। यानी पूछा जाता है फिनलैंड जो है, फिनलैंड के पड़ोसी देश कौन से हैं, और ये नॉर्डिक देश में आते हैं, तो इसमें नॉर्वे और स्वीडन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 65 नंबर प्रश्न हमने देखा कि मई 2023 में भारत ने म्यांमार में म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा किसी से राहत सामग्री का सहायता प्रदान करने तो ऑपरेशन करुणा चलाया था। तो यह मोचा जो तूफान कहाँ पर आया था, यह म्यांमार में आया था मई 2023 में, और इससे जो है जो भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। इसके बाद देखते हैं जो 66 नंबर प्रश्न है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम टेक्नोलॉजी परिसर में बनाया जा रहा है। अब प्रश्न पर लौटते हैं कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो के 31वां सदस्य बना, तो फिनलैंड है। और इसके बाद मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था, इसको हमने देखा म्यांमार है। इसके बाद भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसको हमने देखा कि तिरुवनंतपुरम यानी केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें इसमें 67, 68 और 69 को देखते हैं। तो सबसे पहले 67 देख लेते हैं। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में
शुरू की गई। तो वेरी वेरी सिंपल है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश की व्याख्या आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका है, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया। तो उस दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति जो गई थी, ये पहली की विदेश यात्रा थी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का भारत ने किस देश को पराजित करके जीता। इन सभी की व्याख्या एक साथ देख लेते हैं। सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके बाद देखें, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया और वह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद देखें तो इसमें 69 है, 69 70 की व्याख्या देख लेते हैं। 1 जून 2023 को सलाह ओमान में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को, यानी भारत ने अपने चित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पराजित करके रिकॉर्ड चौथी बार जीता है। इसलिए एशिया कप यानी पुरुष जूनियर यदि पूछता है, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में भारत ने जीता, किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा कर जीता है। और उसके बाद देखिए 70वां प्रश्न, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम MV इम्प्रेस है, यानी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का क्या नाम है, MV इम्प्रेस। इसको देखते हैं प्रश्न है, देश से ही पूछा इसलिए वेरी वेरी सिंपल हो जाता है। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया। तो ये श्रीलंका हो गया। इस प्रकार से यह प्रश्नों की जो प्रश्न सेट है, यानी पेट प्रैक्टिस सेट 2023 है, उसमें हमने कॉमन इंग्लिश के 2 सेट को देखा। कॉमन इंग्लिश के 2 सेट थे और कॉमन हिंदी के 2 सेट थे, और जो GS है उसके हमने 10-10 यानी 20 प्रश्नों के सेट को इस अंक में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।